So the next topic of the decimal chapter is to find the product. Product means you have to multiply the 2 decimals or the 3 decimals or the 4 decimal. But the concept remains the same. Whether we are multiplying or finding the product of 2 decimal, 3 decimal, क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको टैकल करना है, ये आज की स्टोरी है पूरे कॉन्सेप्ट की. मैंने क्वेश्चन फर्स्ट के कुछ पार्ट्स लिखे, क्वेश्चन 2 के, क्वेश्चन 3 के, एंड ये दिस जो एक्सरसाइज है, दिस इज दी थर्ड सी एक्सरसाइज ऑफ RS अग्रवाल. ये जरूरी नहीं है 7th क्लास के लिए ही यूजफुल हो, ये 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, बिकॉज डेसिमल एक ऐसा टॉपिक है जो कि अब लाइफ टाइम तक आपके लिए यूज होएगा. सो इसको ध्यान से समझना. मैं सबसे फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं एंड ये कॉन्सेप्ट डिवीजन में भी आपको काम आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझना. और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो. जैसे मैं थर्ड पार्ट अगर करूं तो उसमें मेरे को दिया हुआ है 84.003 मल्टीप्लाई बाय 10. सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं. हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई का रूल खत्म हो चुका है. हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डेसिमल हटाओ और लाइन लगाओ, यही चीज मैंने आपको बताई थी. उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं तो मैंने नीचे 3 0 लगा दी. ये नॉर्मल है जो हम पहले भी कर रहे थे. अब हमारे पास नंबर क्या बन गया, 84003 अपॉन 1000 इंटू 10. सो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक 0 है तो मैंने ये 0 और एक 0 ये काट दिया, तो मेरे को नंबर मिल गया 84003 अपॉन 100. क्योंकि यहाँ तो 1 ही रह गया तो 1 मल्टीप्लाई करूं ना करूं एक ही बात होती है. अब मेरे को ये पता है जितने नीचे 0 हैं उतने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं. तो मैं क्या करूंगा, पहले एज इट इज ये पूरा नंबर लिख दूंगा 84003. अब मेरे को डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए, 2, क्योंकि नीचे मेरे पास 2 0 है. तो मैं पॉइंट कहां पे लगाऊंगा, इन 2 zeros के बीच में, क्योंकि तब ही मुझे वो नंबर पूरा करेक्ट मिल पाएगा. सो मेरा ये आंसर आ गया प्रोडक्ट का. नेक्स्ट जैसे फोर्थ पार्ट है, मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूं. जैसे 0.83 इंटू 10. सो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, मैं एज इट इज क्वेश्चन लिख दूंगा 0.83 इंटू 10. इसका डेसिमल हटाया, लाइन लगाई. डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 2, तो मैंने 2 zeros लगा. वही सेम स्टेप करा जैसे मैंने यहाँ पे करा, वही सेम स्टेप करा. अब जो मेरे पास नंबर बच गया 83 अपॉन 100 इंटू 10. इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. अगर कोई और नंबर होगा जैसे 84 था तो उसकी वैल्यू होती है, बट इस 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है. अब जैसे यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, तो मैंने काट दिया. मेरे पास क्या मिल गया नंबर, 83 अपॉन 10. क्योंकि नीचे एक 0 है तो डेसिमल के बाद भी एक ही नंबर आएगा, तो मैंने लिखा 83 और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद मेरे को एक नंबर मिल गया. सो ये मेरा फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया. नेक्स्ट जो है मेरा फिफ्थ पार्ट है, मैं फिफ्थ पार्ट भी यहाँ पे कर रहा हूं. 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10. होप सो आपको अब तो समझ आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या करना है. पहले एज इट इज मैंने 0.7 इंटू 10 उतारा, इसका डेसिमल हटाया तो नीचे लाइन लगाई. डेसिमल के बाद, हमेशा मैं बाद की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ. एक नंबर है तो नीचे आ गया 10, तो ये आ गया 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ये 0 से 0 कट गया क्योंकि सेम था, तो मेरे पास बच गया आंसर नॉर्मल 7, क्योंकि चाहे नीचे 1 हो या साइड में 1 हो, सेम बात होती है. सो मेरा ये फर्स्ट पार्ट हो गया. मैंने 3 पार्ट्स कर लिए एंड बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. हमें बस उसके टैकल समझना है कि टेक्निक्स क्या है उसकी, और हमारे पास आंसर्स आते रहेंगे. नेक्स्ट मैं क्वेश्चन 2 कर रहा हूं. जैसे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 100 है. कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है. मैंने इसलिए ये तीनों अलग अलग लिए हैं ताकि आपको 10, 100, 1000 या कोई भी और नंबर आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो.
नेक्स्ट जो पार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट कर रहा हूं मैं। फाइंड द प्रोडक्ट है 2.397 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम चीज करूंगा, पहले मैं एज इट इज उतारूंगा 2.397 इंटू 100। मैंने डेसिमल हटाया और लाइन बना दी। डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो मैंने 3 जीरोस लगा दिए। जब 3 जीरो लगा दिए, ये 2 जीरो से मैं इजीली ये 2 जीरो काट सकता हूं, तो मेरे पास क्या नंबर बच गया 2397 अपॉन 10। मेरे पास नीचे एक जीरो है और डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो 2397। क्योंकि नीचे एक जीरो है तो डेसिमल के बाद भी एक नंबर होगा, तो मैंने डेसिमल लगाया और मुझे यहाँ पे एक नंबर इजीली मिल गया। नेक्स्ट जो मैं करूंगा 6th पार्ट करूंगा इसका, सिमिलर टॉपिक ही है। 0.003 मल्टीप्लाई बाय 100। सो एज इट इज पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा। मैंने जैसे ही डेसिमल हटाया, मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि मैं लाइन लगाऊं। क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, तो मैंने लिख दिया 1 2 एंड 3। अब जितने भी ये जीरोज हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना इसके यहाँ पे नंबर नहीं है। हाँ, अगर 3 के बाद वो जीरो होते तो मैं उनकी वैल्यू समझता। तो ये हो गया 3/1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं 2 जीरो से 2 जीरो इजिली कट कर सकता हूं। सो मेरे पास बच गया 3/10। क्योंकि नीचे एक जीरो है, डेसिमल के बाद भी एक नंबर होना चाहिए, तो मेरे पास है ही ऑलरेडी एक नंबर, तो मैं 3 लिखूंगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद ये तो, और यहाँ पे जीरो, तो मेरा हो गया 0.3। 3.0 में नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 मैं कभी भी नंबर के बाद में नहीं लगाऊंगा पॉइंट। वो मैं तब लगाता हूं जब उसके बाद डेसिमल होगा ही नहीं, मतलब जब हमारे को ऐड करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है। पर जब हमारे पास एक ऑलरेडी नंबर है एंड मेरे पास पता है कि मुझे नीचे 10 है, मतलब 10 मतलब एक जीरो, तो पॉइंट के बाद एक नंबर। इन केस अगर ये ऐसे होता 3/100, तो मैं क्या करता, क्योंकि मेरे पास 2 जीरोज हैं और ऊपर सिर्फ मेरे पास एक नंबर है, तो 3 तो लिखता ही लिखता, साथ में उसके पहले मैं जीरो लगाता, फिर मैं पॉइंट लगाता। और अब यहाँ पे एक जीरो में लगाऊंगा ताकि पॉइंट मेरे को इजीली दिखे, तो ये हो जाता आंसर मेरा 0.03। अगर ये 3/10 होता 100, सॉरी, ऐसे 3/1000 होगा। हमेशा जीरो जो है नंबर के पहले लगेंगे, बाद में नहीं लग सकते। नेक्स्ट जो मेरा है 3rd क्वेश्चन है प्रोडक्ट का, उसमें 1000 आया हुआ है। मैंने 10 का आपको बता दिया, मैंने 100 का बता दिया। ऐसे कोई भी आ सकते हैं, मेनली वैसे आपके पास 10, 100 और 1000 के आएंगे। सो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट 6.7314 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो सेम चीज करूंगा मैं, पहले नंबर लिख दूंगा जो भी क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, डेसिमल हटाया, लाइन लगाई। यहाँ पे 4 नंबर थे, तो 1 2 3 एंड 4। सो मैंने 1 2 3 1 2 3, तो मेरे पास क्या नंबर बच गया 67314 अपॉन 10। बहुत इजी है कि मैं पहले पूरा नंबर लिख दूंगा, क्योंकि नीचे एक ही जीरो है, तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए, तो पॉइंट यहां लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है और कहीं नहीं लगेगा। अगर आप यहां लगाओगे तो डेसिमल के बाद 2 नंबर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा लास्ट है 4th 6.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 1000 एज इट इज लिखा, इसका डेसिमल हटाया, नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अब मैंने ये और ये यहीं पे काट दिए, ये भी और ये भी काट दिए, तो मेरे पास क्या बच गया 625 इंटू 10, जो कि इजीली आ जाएगा 6250। सो होप सो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। नहीं आएगा, आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं।